वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों का क्लास का तीसरा दिन है। पहले 2 दिन में हम लोग स्टार्ट किए हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पहला चैप्टर ऑड मैन आउट। ठीक है, तो पहले 2 क्लास में हम लोग समझे थे ऑड मैन आउट चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 पॉइंट्स, जिस पॉइंट्स के ऊपर आपका डिपेंड करके हम लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग आए हैं ये वीडियो लेके, जिसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो है उसको हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और जो मेरा पहले 2 वीडियोस देखे हैं, आप लोगों को तो समझ में आ रहा है कैसे ऑड मैन आउट का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो ये वीडियो पहले बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, मेरा पहले जो क्लास का 2 वीडियो बना हुआ है उसको देखिए, उसके बाद हम लोगों का ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें आइए तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देख लेते हैं हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये है हम लोगों का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको समझ लेते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरह आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में भी 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, जिसमें से हम लोग का एक चूज़ करना है जो आप लोगों का ऑड है। तो पहले को फिगर में पिक्चर में क्या देख रहे हैं हम लोग, हाथी। तो इसमें क्या हो सकता है, ये बड़ा एनिमल है और इसमें सवारी भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, घोड़ा। घोड़ा क्या है, बड़ा एनिमल है और इसमें हम लोग सवारी भी ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, खरगोश। ये क्या है, छोटा एनिमल है। क्या हम लोग इसमें सवारी कर सकते हैं? ना, इसमें नहीं कर सकते। उसके बाद चलते हैं हम लोगों का नेक्स्ट पिक्चर में। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊँट है। क्या हम लोग इसमें सवारी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और ये बड़ा एनिमल भी है। ठीक है, तो 4 में से तो कौन सा हम लोग का ऐसा पिक्चर है जो ऑड है? तो 4 में से हम लोग का सी जो है, खरगोश, ये हम लोग का ऑड है। ठीक है, तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। आ गया समझ में? चलिए तो चलते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक मैं बताना चाहूँगा, जो हम लोग 8 पॉइंट पढ़े थे उसमें से 1 पॉइंट का ये क्वेश्चन है। क्या है, रियल इमेज, जो लास्ट में बताए थे हम लोग। ठीक है, आया समझ में? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी 4 फिगर दिया हुआ है। 4 फिगर में से 1 फिगर चुनना है जो ऑड है, बाकी 3 में से। ठीक है, तो पहला फिगर देख लेते हैं। ठीक है, इसमें 4 है। ठीक है, आपका मिडिल में क्या है, ये प्लस जैसा है। ठीक है, इसमें सर्कल है, मिडिल में क्या है, प्लस जैसा है। अच्छा, ये वाला पिक्चर में देखिए, ये है बीच में प्लस वाला है, ये वाला एक्स्ट्रा जो है नहीं है। चौथा पिक्चर में देखिए, इसमें भी चारों तरफ बॉक्स है और ये मिडिल में है। तो इसमें क्या ऑड लग रहा है आप लोगों को? देखिए, इसमें भी प्लस है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें है क्या? नहीं है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी। आ गया समझ में? तो ये हम लोगों का कौन सा पॉइंट से आया है, ये हम लोगों का फॉर्मेशन ऑफ फिगर, जो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट था। याद आ रहा है आप लोगों को? फर्स्ट पॉइंट में जो हम लोग पढ़े थे, फॉर्मेशन ऑफ फिगर, फिगर का फॉर्मेशन, गठन कैसे हुआ है, उसके ऊपर बेस करके हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्वेश्चन भी आ गया है, ये भी फिगर रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अच्छा, इस तरफ है और इस तरफ, दोनों का साइड क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट में है ना, ये इस तरफ मुंह करके है, ये इस तरफ मुंह करके है, तो ऑपोजिट हो गया। इसका मुंह देखो, ये इधर है, ये भी अंदर की तरफ है। दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है ना? हाँ, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तीसरा में क्या है, ये भी इधर है, ये भी अलग साइड में है। तो ये क्या हो गया, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये देखो, इसमें भी सेम, ये भी हम लोगों का ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो 4 में से ऑड कौन सा लगा हम लोगों को? यहाँ पर हम लोगों का आंसर होगा बी। बी क्यों? क्योंकि यहाँ पर का दोनों का जो एंगल है, इसका डायरेक्शन सेम है। ठीक है सॉरी, तो बाकी तीनों में सेम है। तो ये भी हो गया हम लोग का आंसर बी। ठीक है, ये भी कहाँ से आया है, फॉर्मेशन ऑफ फिगर, जो पहला वाला हम लोग का पॉइंट है।
आया समझ में आ रहा है ना? जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ पर भी डाउट्स लगे तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का फिगर रिलेटेड। इसमें भी 4 फिगर दिया हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में क्या देख रहा है, ये स्क्वायर है ना। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में सर्किल है। देखो पहला जो है ये स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ये भी स्ट्रेट लाइन हो गया, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो फिगर है कैसे फॉर्मेट हुआ है, आपका स्ट्रेट लाइन से। इसमें क्या स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें स्ट्रेट लाइन है, हाँ बिल्कुल है, ये भी हम लोगों का स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों का चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन में क्या है, ट्राइंगल है। इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन, हाँ इसमें भी स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें क्या ऑड लग रहा है आप लोगों को, तो हम लोगों का ऑड है आपका आंसर नंबर को ऑप्शन नंबर बी क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये हम लोगों का कौन सा पॉइंट से आया है, हम लोगों का पहला पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ फिगर। तो आ रहा है ना, इसीलिए मैं आप लोगों को बोला था जो मेन जो 8 पॉइंट है उसको दिमाग में रखो, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करने में एकदम इजी हो, ठीक है। कोई भी बच्चा बना सके इसमें। तो 4 में से 4 आएगा एग्ज़ाम में, हाँ बिल्कुल आना चाहिए। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों का 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहला पिक्चर में क्या दिया हुआ है, लालटेन। ये क्या होता है, ये भी ऑयल से जलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास क्या है, ऑप्शन बी में क्या है, ये भी ऑयल से चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सॉरी जलता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ये भी ऑयल से जलता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑप्शन बी में जो है ये हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी से जलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तीनों जो है सेम टाइप्स का है, और ये जो बाकी एक है ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये हम लोगों का बाकी तीनों में से अलग हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा हम लोगों का डी, ठीक है। तो चलिए हम लोगों का अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हम लोगों का फिगर रिलेटेड है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके क्या है इसमें, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, पहला वाला फिगर में देखो ये कौन से जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन है ना, कौन से जुड़ा हुआ है, इस कौन से आपका इस कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन बी में है, इसमें देखो मिडिल में जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या भुजा से आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। कौन से जुड़ा है क्या इसमें, ना इसमें कौन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन ये भी भुजा से जुड़ा हुआ है, कौन से नहीं है। सेम क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी भी हम लोगों का सेम है, कौन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑड है, ये जो ए नंबर का जो पिक्चर है फिगर है ये ऑड है। क्यों, क्योंकि इसका जो मिडिल में स्ट्रेट लाइन है ये आपका कौन से जुड़ा हुआ है। आ गया समझ में, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, ये जो मेथड है ये मेथड भी आप लोगों का क्या हो गया, यह फॉर्मेशन ऑफ फिगर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो देखो सिर्फ सेम वही 8 पॉइंट से हम लोगों का जितना भी क्वेश्चन आ रहा है उसी में से आ जाएगा। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी हम लोग का फिगर रिलेटेड है, ठीक है। इसमें पहला फिगर हम लोग फॉलो करेंगे, इसमें क्या फॉलो करेंगे, देखो ये ब्लैक पॉइंट फॉलो करके चलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल में दिख रहा है, ये आपका कौन सा क्लॉकवाइज बोलते हैं हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, अच्छा ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में, ये देखो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, अच्छा ये भी इधर है, तो ये भी आपका क्लॉकवाइज है।
आ रहा है समझ में? ये देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी आपका कौन सा डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। लेकिन हम लोग का जो ऑप्शन का जो सी है इसमें कौन सा डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझ रहे हो ना? आपका घड़ी का जो सुइया है जिस डायरेक्शन में घूमता है उसको बोलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज, ठीक है। और जो नहीं घूमता है सुइया, ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, उसको बोलेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑट कौन सा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, जो हम लोग का ऑप्शन सी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी हम लोगों का फिगर रिलेटेड है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे फिगर को। देखो एग्ज़ाम में कभी भी हड़बड़ी मत करो, ध्यान से देखो, आपका समय मिलेगा, आराम से करते रहो, आपका पूरा का पूरा रीजनिंग 40 में से 40 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अच्छा यहाँ पर फॉलो करो, दो इसमें दिया हुआ है, देखो ये क्या है? ब्लैक करके ये कलर किया गया है। इसमें देखो आपका ये जो ट्रायंगल है ना, साइड का ट्रायंगल, इसमें देखो एक भुजा है, ठीक है। सेम चलते हैं नेक्स्ट फिगर में, क्या दिया हुआ है? अच्छा ये दोनों देखो, यहाँ पर कोई गैप है बीच में? ट्रायंगल है? नहीं है, दोनों क्या है? सटा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। अच्छा ये तो ब्लैक वाला इधर है और ये ट्रायंगल वाला जिसमें भुजा है, ये जो मिडिल में स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? साइड में है। तो इसका बीच में देखो एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल आ गया ना एक्स्ट्रा ट्रायंगल? हाँ बिल्कुल। चलिए तब आगे देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में देखिए आप लोग, अच्छा इसमें भी ये ब्लैक है, उसका सटा हुआ ही हम लोगों का स्ट्रेट लाइन मिडिल में वाला ट्रायंगल है। अच्छा डी में देखते हैं क्या है। अच्छा डी में भी सेम है, सी के जैसा एकदम सटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो एक चीज़, ए में आपका सटा हुआ है, बी में सटा हुआ है? नहीं सटा हुआ है। सी में सटा हुआ है, डी में सटा हुआ है। तो इसमें ऑड कौन सा ऑप्शन हो रहा है? हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोगों का आंसर क्या हो गया? बी। आ रहा है ना समझ में? नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट कर देना कौन सा क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा ये भी रियल इमेज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर पहला फिगर जो है क्या है? ये क्या है? माइक है, यानी कि स्पीकर है, जो घर में पूजा वगैरह होता है ना, वहाँ पर ऊपर में जो लगाया जाता है वो वाला है इसमें। अच्छा ये वाला देखो यहाँ पर, ये क्या होता है? ये आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, बजाने वाला है, ठीक है। ये भी आपका हाथ से बजाने वाला है। और डी ऑप्शन में जो है ये भी हाथ से बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर ऑट कौन सा है? ए में क्या ये इंस्ट्रूमेंट है ना, ये डिवाइस हो गया, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर कौन सा हो गया इसमें? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये बाकी तीनों में से अलग है, ठीक है। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी क्या है? फिगर रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में क्या है? जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन। ये देखो कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है? एक कोन से स्टार्टिंग हो रहा है और एक भुजा को भेद करते हुए बाहर आया है ना। तो इसका स्टार्टिंग हम लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ से हुआ है? कोन से स्टार्टिंग हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन में जो भुजा स्टार्ट हुआ है यहाँ से, कौन से स्टार्ट हुआ है क्या ना? जो स्ट्रेट लाइन आपका स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? भुजा से। कौन से स्टार्ट हुआ है क्या ना? कौन से स्टार्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में देखेंगे, इसमें भी आपका कौन से स्टार्टिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, इसमें भी आपका कौन से स्टार्टिंग नहीं है, बीच में कौन है ये तीनों का, ठीक है। और इसमें स्टार्टिंग में कौन है। तो इसमें तीनों में से अलग कौन सा है? हम लोग का ऑप्शन ए। क्यों अलग है? क्योंकि इसका स्टार्टिंग कौन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का ये भी आंसर, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी फिगर रिलेटेड है, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आप लोग इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके एक एक करके, ठीक है। आप लोगों का ज़रूर इस बार जो आने वाला एग्ज़ाम है अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अच्छा देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो, इसका जो ऊपर का जो एंगल है, ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है ना सबको, ये वाला जो एंगल है ये कौन सा साइड में है आपका, देखो ये हो गया हम लोगों का राइट, ठीक है, ये हो गया हम लोग का लेफ्ट साइड। इसको थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा है, तुम लोग याद रखना, ये हो गया हम लोगों का राइट साइड, ये हम लोगों का हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस जो एंगल है ऊपर में, ये कौन सा साइड में है, राइट साइड में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, इसका भी सेम, ये भी आपका है राइट साइड में। नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे, अच्छा इसमें भी ये कौन आपका राइट साइड में है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में देखो, अच्छा ये कौन इस बार आ गया है लेफ्ट साइड में, तो ऑट कौन सा हो गया इसमें, इसमें ऑट हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। ऊपर करेंगे इसको। अच्छा हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिगर रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, बाहर एक स्क्वायर है, अंदर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसका जो कोण का जो साइड है, मानो ये वाला कोण है ना, तो अंदर का पिक्चर में बता रहा हूँ, ठीक है। इससे ऐसा ऐसा जुड़ा है, यानी कि आपका एंगल का जो ये है इससे जुड़ा हुआ है ना, स्ट्रेट लाइन जो इससे कनेक्टेड है आपका। और ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। अच्छा ऑप्शन नंबर बी में भी सेम आपका देखो यहाँ से कनेक्टेड है, यानी कि एंगल का जो कोण का ये होता है उसका एंगल और इसका एंगल एक स्ट्रेट लाइन से जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी पे, अच्छा यहाँ पर देखो कौन से जुड़ा हुआ नहीं है क्या कौन से जुड़ा हुआ ना, इसमें एकदम कौन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये भुजा से जुड़ा हुआ है। देखो एक भुजा से दूसरा भुजा कनेक्टेड है, ठीक है। और इसमें हम लोगों का कौन से कौन कनेक्टेड है, कौन से कौन है ना, है। तो उसके बाद डी ऑप्शन में देखेंगे, इसमें भी सेम कौन से कौन कनेक्टेड है आपका, एक भी देखिए मिडिल में भुजा से भुजा कनेक्टेड नहीं है। ये वाला देखो, ये वाला कनेक्टेड है, एक में भी नहीं है। तो इसमें भी हम लोगों का ऑट कौन सा है, ऑट हम लोगों का सी हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का 4 ऑप्शन का भी आंसर सी आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को आई थिंक ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। जो हम लोग जो मैंने समझाया आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। अगर किसी को भी किसी क्वेश्चन में डाउट्स है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर लेके नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक।